हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द टीचर हु चेंज्ड कबीर। एक शिक्षक जिसने अपने स्टूडेंट कबीर की लाइफ को चेंज कर दिया, उसके जीवन को बदल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अपनी इस कहानी में हम काफ़ी सारी वोकेबलरीज पढ़ेंगे, ग्रामर के पोर्शन को भी देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन को भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। कबीर वॉज अ क्वाइट बॉय इन क्लास 5। कबीर वॉज यानी कबीर था, पास्ट की बात हो रही है। अ क्वाइट बॉय एक शांत लड़का, क्वाइट यानी कि शांत। इन क्लास 5 कबीर कक्षा 5 का एक शांत लड़का था। ही लाइक्ड प्लेइंग गेम्स, वह गेम्स खेलना पसंद करता था। लाइक यानी कि पसंद होना। लाइक की सेकंड फॉर्म है लाइक्ड। सिंपल पास्ट सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो ही लाइक्ड प्लेइंग गेम्स, उसे गेम्स खेलना पसंद था। बट डिड नॉट लाइक स्टडिंग, लेकिन उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था। अब देखिए यहाँ पर लाइक है या किसी भी सेंटेंस में जब कोई प्रीपोजिशन दी हुई होती है, जैसे कि अबाउट हो गया या फ्रॉम हो गया, तो उसके आगे वाली जो वर्ब होती हैं, जैसे प्लेइंग है यहाँ पर लाइक के आगे, स्टडिंग है, तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही होती हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। वेनेवर यानी जब भी। वेनेवर को हम हिंदी में बोलते हैं जब भी। होमवर्क वॉज गिवन, गृह कार्य दिया जाता था। ये सेंटेंस एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। जब भी किसी सेंटेंस में हमें काम का होना पता चलता है लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर होमवर्क तो दिया जाता था, लेकिन किसके द्वारा दिया जा रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गिव की थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। तो व्हेनेवर होमवर्क वाज गिवन, जब भी होमवर्क दिया जाता था, ही सेड, वह कहता था, आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे कल करूँगा। ये फ्यूचर टेंस है। क्योंकि जिस भी सेंटेंस में गा, गी, गे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पर विल का यूज़ करते हैं। तो जब भी कबीर को होमवर्क दिया जाता था तो वो हमेशा ये कहता था कि मैं इसे कल करूँगा। टुमारो यानी आने वाला कल। डेज पास्ट, दिन गुजर गए, पास्ट यानी कि गुजर गए। एंड हिज बुक्स स्टेड क्लोज्ड, और उसकी जो किताबें थी वो बंद रहीं। स्टेड यानी किसी हालत में रहना, किसी सिचुएशन में जैसे पहले थे वैसे ही रहना। तो दिन गुजर गए लेकिन कबीर की जो किताबें थी वो बंद रहीं। हिज टीचर मिसेस शर्मा, उसकी जो शिक्षिका थी मिसेस शर्मा, नोटिस दिस हैबिट एंड बिकेम वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, उन्होंने उसकी इस आदत को नोट किया और उसके फ्यूचर यानी उसके भविष्य को लेके वो चिंतित हो गई। नोटिस की सेकंड फॉर्म है नोटिस, यानी पास्ट की बात हो रही है। मिसेस शर्मा ने गौर किया, नोटिस माने गौर करना, दिस हैबिट कबीर की इस आदत को, एंड बिकेम वरीड और चिंतित हो गई। वरीड यानी कि चिंतित होना उसके फ्यूचर को लेकर के। वन डे, एक दिन, मिसेस शर्मा कॉल्ड कबीर आफ्टर क्लास, मिसेस शर्मा ने कक्षा के बाद, आफ्टर यानी बाद, कक्षा के बाद कबीर को बुलाया। कॉल की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड यानी बुलाया। एक दिन कक्षा के बाद मिसेस शर्मा यानी जो कबीर की शिक्षिका थी उन्होंने कबीर को बुलाया। शी स्पोक सॉफ्टली एंड काइंडली टू हिम, उन्होंने उससे नरमी से और विनम्रता से बात की। स्पोक यानी कि वो बोली, स्पीक की पास्ट फॉर्म है स्पोक, यानी वो बोली नरमी से और विनम्रता से। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आस्क्ड यानी कि पूछा। वाई डू यू डिले योर वर्क एवरी डे, तुम प्रतिदिन अपना काम देरी से क्यों करते हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। वाई डू यू डिले, तुम देरी क्यों करते हो? डिले यानी कि देरी करना। प्रतिदिन अपना काम। कबीर लुक्ड डाउन एंड स्टेड साइलेंट, कबीर लुक्ड डाउन यानी कबीर ने नीचे देखा। लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड यानी देखा। डाउन माने नीचे, कबीर ने नीचे देखा एंड स्टेड साइलेंट और शांत रहा। ही न्यू, वह ये जानता था, ही वॉज रॉन्ग कि वो गलत था। रॉन्ग यानी कि गलत। ही न्यू ही वॉज रॉन्ग, वो ये जानता था कि वो गलत था। बट डिड नॉट नो हाउ टू चेंज हिमसेल्फ, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अपने आप को
कैसे बदला जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिसेस शर्मा ब्रॉट अ स्मॉल प्लांट टू क्लास। मिसेस शर्मा क्लास में एक छोटा सा पौधा लेकर आईं। ब्रिंग माने होता है लाना, और ब्रिंग की पास्ट फॉर्म क्या है? ब्रॉट, यानी लाई। मिसेस शर्मा एक छोटा सा पौधा क्लास में लेकर के आई। ही शोड इट टू द स्टूडेंट एंड स्माइल। ही शोड इट, उन्होंने इसे दिखाया, जो कि पास्ट फॉर्म शोड। उन्होंने इसे छात्रों को दिखाया और मुस्कुराई। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ वी वाटर दिस प्लांट डेली, अगर हम इस पौधे को रोज पानी देंगे। इफ यानी कि अगर, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वी वाटर दिस प्लांट डेली, अगर हम रोज इस पौधे को पानी देंगे, इट विल ग्रो स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत हो जाएगा। बट इफ वी से, लेकिन अगर हम कहीं, वी विल वाटर इट टुमारो, हम इसे कल पानी देंगे, द प्लांट विल ड्राई, तो पौधा सूख जाएगा। द क्लास बिकेम वेरी क्वाइट, कक्षा बहुत शांत हो गई। कबीर अंडरस्टूड, कबीर ये समझ गया। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, यानी कबीर ये समझ गया दैट शी वॉज गिविंग हिम अ मैसेज, कि वो उसे एक संदेश दे रही हैं। मैसेज को हिंदी में बोलेंगे संदेश। कबीर को ये बात समझ में आ गई थी कि उसकी जो शिक्षिका मिसेस शर्मा थी, वो इनडायरेक्टली उसको ही बोल रही थी, उसे एक संदेश दे रही थी। ही फेल्ट, उसने फील किया समथिंग चेंज इनसाइड हिज हार्ट, अपने हृदय के अंदर कुछ बदलाव। कबीर ने अपने हृदय के अंदर कुछ बदलाव महसूस किया एट दैट मोमेंट, उस क्षण में। दैट इवनिंग, उस शाम को, कबीर ओपनड हिज बुक्स विदाउट डिले, कबीर ने खोली, ओपनड यानी खोली, ओपन की सेकंड फॉर्म है ओपन। कबीर ने खोली अपनी किताबें विदाउट डिले, यानी बिना देरी की। उस शाम को कबीर ने बिना देरी की अपनी किताबें खोली। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपने गृह कार्य को समाप्त किया। फिनिश की सेकंड फॉर्म है फिनिश्ड। उसने अपने गृह कार्य को समाप्त किया। बिफोर प्लेइंग गेम्स, खेलने से पहले, गेम खेलने से पहले। जब भी सेंटेंस में बिफोर या फिर स्टार्ट होता है, तो वहां पर हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है? उसने गेम खेलने से पहले अपने कार्य को समाप्त कर लिया। इट वॉज नॉट ईजी एट फर्स्ट, पहली बार में तो ये आसान नहीं था। ईजी यानी कि आसान, वॉज लगाए, पास्ट की बात हो रही है। कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं तो हमारे लिए पहली बार में ईजी नहीं होता है। ऐसे कबीर के लिए था कि पहली बार में उसके लिए काम आसान नहीं था। बट, लेकिन, ही ट्राइड हार्ड, उसने मेहनत से कोशिश की। ट्राइड हार्ड यानी मेहनत से कोशिश की। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया। रिमेंबर माने होता है याद करना, और रिमेंबर की सेकंड फॉर्म है रिमेंबर्ड। उसने याद किया द स्मॉल प्लांट, उसने उस छोटे से पौधे को याद किया। एंड हिज टीचर्स जेंटल वर्ड, और अपनी शिक्षिका के उन सौम्य शब्दों को याद किया। जब कबीर थोड़ा डीमोटिवेटेड होने लगा, जब उसे ये काम आसान नहीं लगा, तो उसने अपने टीचर के सौम्य शब्दों को और उस छोटे से पौधे को याद किया। डेज पास्ट, दिन गुजर गए। एंड कबीर स्लोली इम्प्रूव, और जो कबीर था वो स्लोली यानी धीरे धीरे इम्प्रूव। इम्प्रूव माने होता है सुधरना। कबीर धीरे धीरे सुधर गया। ही आंसर्ड क्वेश्चंस इन क्लास, वह कक्षा में सवालों के जवाब देता था। विद कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। अब कबीर में पहले से बदलाव आ गया था। वो कक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता था। हिज मार्क्स बिकेम बेटर इन एवरी टेस्ट, उसके जो अंक थे, नंबर जो थे, बिकेम बेटर, वो बेहतर हो गए थे। बेटर यानी कि बेहतर। इन एवरी टेस्ट, अब प्रत्येक टेस्ट में कबीर के मार्क्स इम्प्रूव हो गए थे, बेटर हो गए थे। मिसेस शर्मा स्माइल्ड प्राउडली एट हिम, मिसेस शर्मा ने उसकी ओर देखकर गर्व से मुस्कुराया। प्राउडली यानी कि गर्व से। मिसेस शर्मा उसकी तरफ देखकर गर्व से मुस्कुराईं। कबीर फेल्ट हैप्पी, कबीर खुश महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड चेंज्ड हिज हैबिट, उसने अपनी आदत को बदल लिया था। ही हैड चेंज हिज हैबिट, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब भी हम देखते हैं कि सेंटेंस में पास्ट में कोई काम हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है,
तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान क्या होती है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चेंज क्या है? चेंज की थर्ड फॉर्म हो गई चेंज्ड। एक पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कबीर इसलिए खुश था क्योंकि उसने अपनी हैबिट को पूरी तरीके से बदल लिया था। वन डे, एक दिन, मिसेस शर्मा ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू कबीर। कबीर, मुझे तुम पर गर्व है। ही फेल्ट थैंकफुल फॉर हर गाइडेंस। ही फेल्ट थैंकफुल कौन? कबीर। कबीर शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। फुल यानी कि शुक्रगुजार। फॉर हर गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन के लिए। कबीर अपनी शिक्षिका के मार्गदर्शन के लिए शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। ही अंडरस्टूड, वह ये समझ गया था दैट टीचर्स डू नॉट ओनली टीच लेसन्स, कि जो अध्यापक होते हैं वो केवल लेसन ही नहीं सिखाते, दे ऑल्सो टीच लाइफ वैल्यूज़। वो जीवन के मूल्यों को भी समझाते हैं। लाइफ वैल्यूज़ यानी जीवन के मूल्य। टीचर हमें सिर्फ लेसन्स ही नहीं सिखाते, वो जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। गुड हैबिट्स और अच्छी आदतों को भी सिखाते हैं। और सक्सेस यानी सफलता के लिए, सक्सेस यानी कि सफलता। अब कबीर को ये बात समझ में आ गई थी कि टीचर सिर्फ लेसन ही नहीं सिखाते हैं, वो सफलता के लिए अच्छी आदतों को और जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। मॉरल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेवर डिले योर वर्क फॉर टुमारो। कभी भी देरी मत करो योर वर्क, अपने काम के लिए, फॉर टुमारो। टुमारो यानी कि आने वाला कल। कभी भी आने वाले कल पर अपने काम को मत डालो। गुड हैबिट्स ग्रो स्लोली। अच्छी आदतें धीरे धीरे बढ़ती हैं। जस्ट लाइक अ प्लांट, बिल्कुल एक पौधे की तरह। अच्छी आदतें जो होती हैं वो बिल्कुल एक पौधे की तरह बढ़ती हैं। अ गुड टीचर कैन गाइड अस। एक अच्छा शिक्षक हमें मार्गदर्शित कर सकता है। टुवर्ड्स सक्सेस यानी सफलता की ओर। टुवर्ड्स यानी की ओर। एक अच्छा टीचर जो होता है वो हमें सफलता के रास्ते पर ला सकता है, उस ओर अग्रसर कर सकता है। इफ़ वी लिसन केयरफुली, अगर हम सावधानी से सुने, एंड एक्ट ऑन टाइम, और समय पर अपना काम करें, ही कैन चेंज अवर फ्यूचर, हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।